नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि 9th हाउस में आ जाएंगे। ये होगा 13 अप्रैल को सुबह 4 बजे कुंभ में, और 15 अप्रैल सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। नवम भाव के चंद्रमा यूँ तो अच्छे होते हैं। यहाँ पे राहु के साथ बैठे हैं, जिसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। धनेश जो है वो लक्ष्मी भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में। कुंभ अपने आप में ही एक शुभ राशि है, और राहु के साथ बैठे हैं। धन प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, धन से संबंधित काम और भाग्य वृद्धि, इन सब का यहाँ पे मेल दिख रहा है। तो भौतिक रूप से एक सफल समय है। गुरु का प्रभाव भी है और राहु साथ में बैठे हैं। राहु चंद्रमा एक अनोखी जोड़ी होती है। केवल ग्रहण दोष की उपाधि देकर ये बोलना कि ये मानसिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये भी गलत है। हाँ, राहु चंद्रमा साथ में है तो मानसिक उत्पीड़न होता है, क्योंकि राहु चंद्रमा ओवर थिंकिंग का योग है, पर वो क्रिएटिव योग भी है। आप देखेंगे कि किसी भी डल व्यक्ति ने जिसकी सोच बहुत सीमित हो, उसने कुछ बहुत बड़ा या बहुत क्रिएटिव अचीव किया है क्या? नहीं। बड़े बड़े जब दिमाग याद आते हैं आपको, आप उनको लुनेटिक भी बोल सकते हैं। आप उनको बहुत समान आधार पर नहीं तय कर सकते, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग से आती ही है चीज़ें, लेकिन उसका एक क्रिएटिव साइड भी होता है। तो अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे पंचम से पंचम में तो बहुत नए नए थॉट्स, पैसा कमाने के, अपने दृष्टिकोण को बदलने के, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, लेकिन ओवर थिंकिंग रहेगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी है, राहु का प्रभाव भी है, और गुरु बाधकेश है। तो क्या होगा ना कि आपका मेंटल फोकस गलत जगहों पर चले जा सकता है, जिसके कारण जो आप अचीव कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि अपने मन को थोड़ा नियंत्रित रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बॉसेस से थोड़ा संबंध बनाकर रखिएगा। बिजनेस में अगर कुछ बड़ा निर्णय लेना है तो टाइम अच्छा है। लव लाइफ थोड़ा डिटैच फील करेंगे, कोई बात नहीं, कभी कभी सबके साथ होता है। वैवाहिक जीवन में तो एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सेक्रीफाइस करिए अपने बाहरी टाइम को अपने पार्टनर के लिए। अभी लगता है कि आप बाकी चीज़ों में इतना उलझे हैं कि अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हो सके तो थोड़ा अपना रोज़मर्रा के जीवन से हटकर कुछ टाइम बिताइएगा। कभी कभी हम एक जगह पर इतने स्टैग्नेटेड हो जाते हैं कि हमारा माइंड काम करना बंद होता है। आप देखिए, अगर आप कहीं घूमने नहीं जा रहे, रोज़ एक ही काम कर रहे हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। घर में लोग लड़ते तभी हैं, लेकिन कहीं आप डिनर के लिए चले गए अपने फैमिली के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ, पार्टनर के साथ घूमने चले गए 2 दिन, आपका पूरा माइंड फ्रेश होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो 1-2 दिन की ब्रेक ले लीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी, जोड़ों का दर्द, इन्फेक्शंस और दांतों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 7वां भाव बली है।
एक ही काम का ध्यान रखना है आपको कि किसी से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी अपनी मन की, क्योंकि गलत प्रकार से लोगों के सामने जाएंगी चीज़ें। 15 अप्रैल सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि मीन राशि में, और 17 अप्रैल दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले सूर्य का गोचर हो चुका होगा, तो सूर्य आगे निकल चुके होंगे। चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे 15 तारीख सुबह के 10 बजे। 10वें घर के चंद्रमा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, बुरा नहीं माना जाता उनको। धनेश है, तो धनेश होने के नाते जब 10वें घर में आते हैं तो कार्य क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो, पैसा बढ़ सकता है। गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी अच्छा है। चंद्रमंगल योग धन प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। मंगल लाभेश है, तो चंद्रमा धनेश है, अपने आप में धन की वृद्धि दिखाता है। लग्नेश बुध के साथ बैठे हैं कोई और वो नीच के हैं, तो कोई पैसा फंसा हुआ तो वो आ सकता है। और अष्टमी शनि के साथ है गुप्त धन, अचानक से धन, जॉब चेंज करने का योग भी बनता है। और चंद्रमा ने एक्टिवेट करके चौथे घर को देखा है, तो प्रॉपर्टी का भी कोई काम आपका अटक रहा था वो भी पूर्ण हो सकता है। सब बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। तो बुरा क्या है? बुरा ये है कि 10वें घर में जब शनि, चंद्रमा और नीच के बुध, तो फोकस यूं एकदम चुटकी बजाकर हट जाएगा। सोचेंगे सब अच्छा करेंगे लेकिन एकदम फोकस हट जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको इस समय का लाभ उठाना है, फोकस मेंटेन करके रखिए, वरना दिक्कत हो सकती है। ये टाइम प्रोडक्टिव भी हो सकता है या एकदम अनप्रोडक्टिव भी हो सकता है। तो ये कैसे ठीक होगा? पहले ही प्री प्लान्ड वे में अपनी सोच पर नियंत्रण रखकर, अपने वर्क मैनेजमेंट, अपने टाइम मैनेजमेंट पर नियंत्रण रखकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप सही रास्ते पे जाते जाते एकदम भटक गए। इसलिए एकाग्रता, स्टेबिलिटी। चंद्रमा बुध कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए कोई बड़ा निर्णय आप जिसके बारे में आपको आइडिया ना हो ना लीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का थोड़ा बहुत साथ मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने कलीग से थोड़ा बच के रहिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बहुत चाइल्डिश निर्णय लेंगे, उससे भी बचना है आपको। लव लाइफ, लव लाइफ में तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वर्थ उसकी बढ़ानी पड़ेगी। कभी कभी होता है रिलेशनशिप में आप इनिशियली आकर्षण रहता है, वो फिजिकल कहिए या फिर अट्रैक्शन कहिए, कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक डोपामाइन लेवल होता है, वो बढ़ता है जब आप किसी नए व्यक्ति के साथ आते हैं, जानते हैं उसको, एक जो एडवेंचर होता है। पर आजकल क्या है, वो चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं। पहले नहीं होता था, पहले समय लगता था रिलेशनशिप को बिल्डअप होने में, फिर एक भावनाएं आती थी। आजकल तो पहले ही सब कुछ, पहले ही चीज़ें बहुत तेज़ स्पीड से बढ़ती है, इसलिए बाद में चीज़ें उतना जो भावनात्मक अटैचमेंट वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। एक रिलेशनशिप एक चीज़ पर खड़ा नहीं हो सकता, उसमें फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, उस पर काम कीजिए। आजकल इतनी जल्दबाजी रहती है कि लोगों के, आज हर व्यक्ति, छोटा छोटा बच्चा मैं देखता हूँ ना 17-18 साल के, उनको बड़े बड़े टर्म्स आते हैं, इमोशनल अवेलेबिलिटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोलते हैं। तो वो सब पता है, लेकिन असल में क्या चीज़ें नहीं पता। तो अगर आपको रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, टाइम दीजिए, उसकी आवश्यकता है इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन में बदलाव आ रहे हैं दोनों के बीच में, दोनों की परिस्थितियों में, तो उसके हिसाब से अपने आप को बदलिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग दिख रहा है, उस पर नियंत्रण रखेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और बीपी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, जॉब चेंज करना चाहते हैं तो टाइम अच्छा है। 17 अप्रैल दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 11वें घर के चंद्रमा अच्छा ही प्रभाव देते हैं। धनेश हैं, लाभ स्थान में आ गए और उच्च के सूर्य के साथ बैठ गए, तो धन प्राप्ति के लिए तो पूरा ही हफ्ता ऑलमोस्ट अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे शुक्र के साथ भी हैं जो 12वें घर के स्वामी है, विदेश से पैसा, पंचम है, स्पेकुलेटिव मार्केट आदि से पैसे कमाने के नए आइडियाज़। चंद्रमा जब 11वें घर में जा रहे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं तो वाहन आदि खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, कुछ अपने ऊपर खर्चा करना है। और उच्च के सूर्य के साथ जो तीसरे घर के स्वामी है, नहीं कि कुछ नया ट्राई करना है, कोई यात्रा करनी है, कुछ रिस्क लेने हैं, कुछ अलग करना है, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। तो ओवरऑल देखा जाए समय बहुत अच्छा है, लेकिन अमावस्या दोष भी है, सूर्य चंद्रमा साथ में है ना, तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा और किसी के बहकावे में आकर या किसी की देखा देखी कुछ मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि कभी कभी हमें रिफ्रेम करना चाहिए अपने जीवन को, देखना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे है, क्या चल रहा है। तो ये टाइम है टू रिफ्रेम योरसेल्फ। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस के साथ काम करना है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक फ्लो की कमी दिख रही है। लव लाइफ,
अच्छा टाइम है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर जो मैंने हफ्ते के मध्य भाग में कहा उस पर आपने काम किया होगा तो टाइम ठीक है। वैवाहिक जीवन, अपने रिलेशनशिप को डीपन अप कीजिए, मतलब कि आप एक दूसरे को समझिए। कई बार आज के टाइम में इमोशनली व्यक्ति हॉलो हो जाता है, एकदम ख़त्म हो जाता है, तो रिश्ते भी ख़त्म होंगे ना। आज हम कुछ भी बातें कर लें, हर व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा पैसों की बात गलत है, लेकिन आप देखिए, मैं तो कभी कभी देखता हूँ कि लोग 60-60 के आसपास भी है ना, वो इतना, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है उसका 5 करोड़ रेट हो गया, वहाँ पे डालना है। आप अपने पार्टनर से बात कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि उम्र कम होनी चाहिए, लेकिन 60 के बाद तो लिमिटेड ही टाइम रहता है, तो उसमें उस चीज़ को दीजिए जहाँ पे आपके जीवन में एक यादें अच्छी जुड़े। तो वही चीज़ मैं वैवाहिक जीवन में भी कहूँगा कि ठीक है, अप्स एंड डाउन्स, करियर में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, लेकिन अपने संबंधों को थोड़ा सा लाइटन अप कीजिए, थोड़ा सा फ्रेशन अप कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको बस एक ही चीज़ पर ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा ना दूसरों से प्रभावित हैं। ये मिथुन वालों का थोड़ा सा एक स्वभाव भी होता है, वो देखा देखी बहुत जल्दी बदल जाते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, सॉरी सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ हफ्ते के अंत में हो सकता है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाकर आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।